हेलो, कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़े थे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों हम लोग हुमायूं और शाहजहां तक पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है अकबर के बारे में। अकबर महान कहा जाता है। इतिहास में सिर्फ दो राजा थे जिसके शब्द का आगे महान लगा है भारत में। एक तो अशोक महान, एक अकबर महान। बाकी कहने वाले पश्चिम में भी सिकंदर को भी महान कहे हैं, क्योंकि वो भी कभी युद्ध हारा नहीं था। लेकिन अपने भारत के राजाओं में एक अशोक महान थे और अकबर महान थे। अकबर को महान इसलिए भी कहा गया कि वो सभी धर्म को साथ लेकर चल रहा था। कुछ हद तक जैसे उसका पालन पोषण हिंदू राजाओं के यहाँ हुआ था, राजा 20 साल के यहाँ हुआ था। तो अब वहां होने की वजह से उसे हिंदुओं की तरफ भी झुका था। उसकी शादी भी कुछ लोग कहते हैं जोधा भाई से हुआ था, लेकिन ऐसा बहुत इतिहासकार इस बात को नकारते हैं कि जोधा भाई से हुआ था कि नहीं हुआ था। तो लेकिन वह हिंदुओं के प्रति उसका लगाव था। जैसे उसने दीन इलाही धर्म चलाया था, जजिए कर को समाप्त किया था, तीर्थ कर यात्रा समाप्त किया था। अब हिंदुओं के लिए भी उसने काम किया था और मुसलमान भाइयों के लिए भी काम किया था। तो इसलिए उसे माना जाता है कि वो महान है। उसके तो इतिहासकार एक तरफा जो लिखे हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं की तरफ झुकाव नहीं था, मुसलमानों की तरफ ज्यादा था। लेकिन ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वो धर्म में भेदभाव ज्यादा नहीं किया है। वह खुद हिंदुओं की भी को भी संरक्षण उतना ही देता था जितना कि मुसलमानों की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं अकबर की कहानी, अकबर के बारे में। उसने क्या क्या किया था और क्या उसने युद्ध, जैसे पानीपत की युद्ध, हल्दी घाटी की युद्ध, ऐसे कौन से दो चार जो फेमस युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध उसके समय में हुए वह, और उसके नौरत्न कौन कौन थे, यही सब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं अकबर के बारे में। उसका शासनकाल देखते हैं कब से कब रहा है। तो लिखते हैं अकबर। अकबर का शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासन चला है। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं। ये क्या हुआ था कि हुमायूं लास्ट पीरियड में बहुत लड़ झगड़ युद्ध ही करता रह गया। तो इसका देख रेख बहुत कर नहीं पाया था। एक बार तो इसके तोप के सामने लटका दिया गया था, जिससे हुमायूं फिर भागा, बचाने के लिए उसको आत्मर्पण कर दिया था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो राजा बीरसाल के यहाँ कहाँ हुआ था? राजा बीरसाल जो हिंदू राजा थे उनके यहाँ इसका जन्म हुआ था। क्योंकि हुमायूं तो भागते फिरता रहा था युद्ध में, तो चला गया था ईरान की तरफ। तो इनकी वाइफ जो थी यही रही थी, और फिर इसका जो जन्म हुआ था वो राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मात्र 13 वर्ष की उम्र में यह 13 वर्ष की उम्र में यह राज सिंहासन पर बैठ जाता है। संरक्षण के तौर पर बैरम खां थे। कौन? संरक्षण का रूप समझ सकते हैं, संरक्षण के रूप में बैरम खां थे। बैरम खां, बैरम खां हुमायूं के सेनापति थे, और वह इनका पूरी तरह से ये गद्दी पे भले बैठे थे, लेकिन यह 13 साल बहुत छोटी उम्र होती है। तो उसमें कार्यभार देखभाल की कौन संभाल रहा था? बैरम खां संभाल रहे थे। बाद में 20 वर्ष की उम्र होते हैं, इनकी उम्र होती है, और यह फिर धीरे अपना कार्यभार संभालने लगते हैं। क्योंकि बैरम खां जहां भी करता था उन राजा को मार डालता था और बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता था। वह बात अकबर को थोड़ा अच्छी नहीं लगी, और बाद में इन्हें फिर इनके पद से 4 वर्ष, लगभग 4 वर्ष के बाद इनको वजीर के पद से हटा देता है। वजीर के पद से हटा देता है। क्या हुआ? अकबर का जन्म अमरकोट राजा 20 साल के महल 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, सिंहासन पर बादशाह के रूप में स्थापित हो गए थे। इनका संरक्षण भी में राज सिंहासन का जो संभाल रहा था, उसमें देखभाल कर रहा था, वह कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहे थे। बैरम खां को 4 साल के बाद वजीर के पद से अकबर हटा देते हैं और इनको भेज देते हैं हज करने के लिए मक्का। बाद में इनकी हत्या हो जाती बैरम खां की। लिखते आगे मिटा करके, यह दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं। अकबर जब 13 साल का था तो उसे बैरम खान ने उसे ताजपोशी करके उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया था। 4 साल के बाद इनसे नाराज होकर वजीर के पद से हटा देता है। किसको? बैरम खां को। अकबर बैरम खां को उनके पद से हटा देता है, क्योंकि संरक्षण वही देख रेख कर रहे थे। तो उनको भेज देता है हज करने के लिए मक्का। जब वो मक्का जा रहे थे, कौन? बैरम खां जब मक्का जा रहे थे तो रास्ते में ही अहमदाबाद में, पाटन में, अहमदाबाद के निकट पाटन में मुबारक खां नाम का अखबार, कौन? मुबारक खां नाम का एक अफगान था
जो बैरम खां की हत्या कर देता है। ठीक, अब यहां तक की बैरम खां की कहानी, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है बेहद। अब चलते हैं अकबर के आगे की कहानी देखते हैं। बैरम खां वही है, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे उनके पिताजी का नाम था बैरम खां। ठीक, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हुमायूं के बीच जीत इनकी हुई थी। ये जीते थे या हारे थे? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में था? अकबर और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में था? अकबर और हुमायूं 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गए थे और हुमायूं हार गए थे। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? यही का क्रम करके पूछ देगा। दूसरा युद्ध देखते हैं हल्दी घाटी का, जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध जो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे लिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच। हल्दी घाटी युद्ध कहां हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का। तो ये जिनको दो प्रसिद्ध युद्ध थे। और जो है गुजरात विजय जो था, गुजरात विजय में जब हुआ था तो पहली बार अकबर ने समुद्र देखा। कारण क्या था कि इसकी राजधानी आगरा थी, दिल्ली आगरा ये सब यही सब देख रहे थे, उत्तर भारत में रहते थे। जब युद्ध जीतते हुए गए थे गुजरात तक, तो गुजरात में तो कच्छ की खाड़ी और ये सब है, तो गुजरात में पहुंचे तभी तो समुद्र देखते हैं। तो पहली बात उन्होंने लिखा है गुजरात के अभियान में, उन्होंने देखा था समुद्र को, पहली बार देखा था। क्या समुद्र पहली बार कब देखा था? गुजरात अभियान का। और गुजरात जब विजय हुआ था तो गुजरात विजय के बाद उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करा था। किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण करा था। ये युद्ध फेमस थे, जो युद्ध एग्जाम में पूछता है वहां लिखा दिया गया। इस तरह गुजरात अभियान के बारे में बता देते हैं, इसको मिटाकर। गुजरात अभियान क्या हुआ था? पहली बार अकबर ने समुद्र दर्शन किया था और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का जब लौटे अभियान, गुजरात अभियान जीतकर, गुजरात का अभियान युद्ध जीत कर जब लौटे तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या थे? समुद्र दर्शन पूछ सकता है कि अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन कब किया था? तो गुजरात अभियान पर किस टाइम पे किया था और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, किया। अकबर ने क्या किया? झरोखा दर्शन, तुलादान, पैबोस का प्रारंभ किया था और सती प्रथा को समाप्त किया था। क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा समाप्त, सती प्रथा का समाप्त किया था। सुलह कुल की नीति अपनाई थी, यानी समझौता करना, समझौता कराना। क्या क्या किया था? झरोखा दर्शन, तुलादान, पैबोस का प्रारंभ किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। यानी कि उस समय भारत में सती प्रथा आ चुकी थी पूरी तरह से। सती प्रथा बहुत पहले से भी आई थी, बीच बीच में समाप्त किया जा रहा है, आ रहा है, चल रहा है, आ रहा है, फिर समाप्त किया जा रहा है, फिर आ रहा है। हालांकि अकबर ने इसका विरोध किया, इसीलिए तो महान कहा गया है। सती प्रथा जैसी सती प्रथा जैसी गलत परंपरा हमारे धर्म में जो आ गई थी गलती से, पाखंड टाइप का, उन सबको इसने समाप्त किया था। दूसरा देखते हैं, इबादत खाने की स्थापना 1577 में इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। और जो इलाहाबाद नाम पड़ा, प्रयागराज, आज का प्रयागराज जो है उसका इलाहाबाद नाम इसके पहले था, जो वो है इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे इसने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। हालांकि वो सफल नहीं हुआ उसका वह धर्म, लेकिन इस धर्म के जो चला था उसी के नाम पे, उसके प्रचार प्रसार में यहाँ पे इलाहाबाद नाम पड़ा था, उसी के नाम, दीन ए इलाही धर्म जो चला था उसी के नाम पे इलाहाबाद में इलाहाबाद नाम पड़ा था, जिसका अभी योगी आदित्यनाथ सीएम ने उसका नाम फिर से बदलकर प्रयागराज रख दिया है। पहले उसी का नाम इलाहाबाद था, वो दीन इलाही नामक धर्म के नाम पे पड़ा था, तो इलाही धर्म चलाया था। यह सब इसके कार्य हो गए। झरोखा दर्शन, तुलादान, पैबोस को प्रारंभ किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था, सुलह कुल नीति को अपनाया था इसने, इबादत खाने की स्थापना किया था, इलाही धर्म चलाया था, 1575 में मनसबदारी प्रथा को भी प्रारंभ किया था। तो यह इसके कार्य हो गए। अबुल फजल एक साहित्यकार है, रचनाकार है, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। आज में अकबरी इसी को कहा जाता है, अकबरनामा। जैसे बाबरनामा किसने लिखी थी? आपको था बाबर ने लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा यानी हुमायूं की याद था। ऐसे ही अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने। इसे आज में अकबरी भी कहा जाता है। दरअसल अकबर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ बादशाह थे, इसलिए उनका आत्मकथा कोई दूसरा लिखा है। अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल।
अबुल फजल ने दो दो नाटक लिखे हैं, लीलावती, नील दमयंती। इसको संस्कृत में अनुवाद किया गया है। अबुल फजल ने दो नाटक अनुवाद किया है, किसका? लीलावती और नील दमयंती। और अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल ने। और दूसरा काम देखते हैं, अकबर के समय में कौन आया था अंग्रेज यात्री? राल्फ फिंच आया था। कौन? राल्फ फिंच। अंग्रेज यात्री कौन आया था? राल्फ फिंच। इसमें देखिए दोस्तों, अंग्रेज यात्री कौन? अकबर के समय में एक अंग्रेज यात्री आया था, राल्फ फिंच। कौन आया था? राल्फ फिंच, जिसने आगरा और फतेहपुर सीकरी को मिलाकर कहा कि यह लंदन से बड़ा शहर है। कौन? लंदन छोटा है, आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़ा शहर है। यह बात किसने कहा था? राल्फ फिंच ने कहा था। राल्फ फिंच, जो कि अकबर के समय में आया था, यह एक अंग्रेज यात्री था। ठीक है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन था वह हम देख लेते हैं, फिर इसका मकबरा देख लेते हैं, फिर की मृत्यु, उसके बाद आगे अकबर के बारे में समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे उनके बेटे जहांगीर के बारे में। अकबर के समय में ये सब चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार। उसमें चित्रकार और भी थे, जो प्रमुख सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में है वह दसवंत थे, फारूक बेग थे, मनोहर थे, बसावन थे। दसवंत इन्होंने आत्महत्या कर ली थी बाद में, आत्महत्या। दसवंत जो थे आत्महत्या कर थे। बाकी ये प्रमुख चित्रकार हैं, देख लीजिएगा, दसवंत, फारूक बेग, मनोहर, बसावन, ये उनके समय के प्रमुख चित्रकार थे। और यह दसवंत जो थे वह आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों देखते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई अकबर की। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इनका मृत्यु 35 की वजह थी। इनको 35 पड़ने लगी और उस समय सोचिए कि यह हालत हो गई थी। अभी उतना विकास नहीं होता भारत में, आज 35 बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन उसमें ऐसा 35 पड़ा, कुछ ऐसा चीज खा ली जो इनको फूड पॉइजनिंग हो गया था। फूड पॉइजनिंग की वजह से इनको 35 पड़ने लगी और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गया अकबर की। कैसे? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में 35 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? अकबर की। और फिर इनका मकबरा बना था सिकंदरा में। इनका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, सिकंदरा इनका मकबरा। देख लीजिए दोस्तों, इनके एक बार प्रमुख चित्रकार दसवंत, फारूक बेग, मनोहर, बसावन, यह सब इनके प्रमुख चित्रकार थे। इनके समय के दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। इनकी मृत्यु देखते हैं 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में 35 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका मकबरा कहाँ? सिकंदरा में है। यह क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, सिकंदरा में इनकी मृत्यु, इनका मकबरा अक्सर पूछता है। जैसे हुमायूं का दिल्ली में है और इनका कहाँ है? सिकंदरा में है। किसका? अकबर का। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। तो दोस्तों अकबर के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानने लायक था, जो 5 क्वेश्चन आते हैं, वह सब बता दिया गया। अब इसके बारे में समाप्त किया जाता है। अब अकबर के बारे में नहीं है, जो पढ़ने वाला था पढ़ाने लायक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उनके उत्तराधिकारी जहांगीर बनते हैं, और यह नेक्स्ट वीडियो में कहा जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।